साईं बाबा के संबंध में और खास करके साईं भक्ति जिस तरीके से पूरे देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बयान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते समय आज शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने जिस तरीके से अपनी बातों को सामने रखा, उसका लबोलबाब यह था कि चमत्कारों की घोषणा करके, चमत्कारों का हवाला देकर साईं भक्त दरअसल अपने भक्तों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। और इस बाबत साईं भक्ति लगातार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो सनातन धर्म के ऊपर अन्याय करती हुई दिखाई दे रही है। क्या अपने आप में यह बयान बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है? आइए आपको दिखाते हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने क्या कहा है और इसके साथ साथ आगे बाकी कहां बातें जाती दिखाई दे रही हैं भक्ति के इस विवाद में। साईं भक्ति के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए शंकराचार्य ने अपनी मुहिम और तेज कर दी है। साईं को भगवान मानने से इनकार करते रहे शंकराचार्य अब साईं के चमत्कारों की कहानियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जो चमत्कार की बातें ये केवल सेठ के साईं बाबा नहीं करते हैं, बहुत से फकीर पहले से करते आ रहे हैं। निर्मल बाबा करते आ रहा है। साईं पर श्रद्धा रखने वालों को यकीन है कि साईं सबका उद्धार करते हैं, कभी किसी को दंड नहीं देते। शंकराचार्य भगवान की। जबकि शंकराचार्य का कहना है कि भगवान वही है जो आशीर्वाद के साथ ही बुरे कर्म के लिए दंड भी दे। देखो यह ईश्वर की माया जिसने सारा जगत बचाया बुलाया, दीन अनाथों की सुध लेता और दुष्टन को दारुण दुख देता। साईं ने किसी को दंड भी दिया है? कौन क्या करके उनके सामने गया है उनको पता है। वो तो कहते हैं मेरे दरबार में आ जाओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, चाहे तुम कुछ भी करो। साईं के भक्त साईं को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताते हैं। शंकराचार्य को ऐतराज इस दावे पर भी है। आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है। ये प्रतीक तब होता जब सब लोग उनको मानते हैं। हमें तो आप समझा रहे हैं कि तुम्हारे अवतार है, साईं अवतार हो गया, लेकिन सिख नहीं मान रहे। अपनी नई रणनीति के तहत साईं भक्तों ने शंकराचार्य पर जवाबी हमला न करने का फैसला किया है। लेकिन शंकराचार्य इस बहस को और भी आगे ले जाने के मूड में दिख रहे हैं। साईं के अस्तित्व और चमत्कार पर शंकराचार्य के ये प्रहार आने वाले दिनों में भी जारी रहने की उम्मीद है। नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। क्या ये विवाद थमने का नाम नहीं लेगा? क्या इसी तरीके से बयान एक के बाद एक आते रहेंगे और ये विवाद लगातार चलता ही रहेगा? आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ स्वामी प्रज्ञानंद गिरी जी इस वक्त मौजूद हैं, अजय गौतम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के मातहत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि आखिरकार साईं भक्ति का यह विरोध इतना बड़े पैमाने पर क्यों? चमत्कार की बात कही जाती है, क्या सनातन धर्म में चमत्कार की बात कही गई है? क्या आपको लगता है कि साईं भक्त वाकई में चमत्कार के आधार पर दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं? ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? देखिए, चमत्कार अलग वस्तु है जी, धर्म अलग वस्तु है। धर्म जो है वो जीवन को परिष्कृत करने की विधा है। धर्म आदमी को पशुता से ऊपर उठाने की विधा है। इसीलिए धर्म जब ये कहता है कि ये करो, उसी के साथ ये भी कहता है कि ये मत करो। इसी को शास्त्र की भाषा में विधि निषेध कहा जाता है जी। तो क्या विधि है और क्या निषेध है, इस बात का जो पालन करता है वही धार्मिक कहलाता है। और इन विधि निषेधों से वो अपने जीवन को परिष्कृत करके ऊंचा उठाता है, सत्वगुण अपने अंदर लाता है और उससे उसको आनंद की प्राप्ति होती है। जो चमत्कार हैं वो लोगों की प्रज्ञा पर अधिकार करने के लिए दिखाए जाते हैं। बहुत से जादूगर, बहुत से दूसरे लोग, बहुत से कर्ण पिशाची आदि सिद्धियां करने वाले, भूत प्रेत को मनाने वाले लोग चमत्कार दिखा सकते हैं। स्वामी जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि साईं बाबा दरअसल एक जादूगर थे?
देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका है भाई जो साईं भक्ति में है। हम ये कहना चाहते हैं जी। देखिए कितना भी बड़ा तबका हो जी, सच बात तो सच रहेगी, झूठ बात झूठ रहेगी। अगर 1 करोड़ लोग झूठ बोलेंगे तो आपका चैनल उसको सच कहेगा? न्यूज नेशन, आप इस बात का जवाब दीजिए। आप ये बात क्यों कहने लग जाते हैं कि बहुत बड़ा तबका है? आप ये कहिए कि बात सही है कि नहीं है, बात गलत है कि सही है, ये बात उठाइए आप। नहीं, देखिए आप ये बात कैसे उठा देते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग अगर कहेंगे तो बात सही हो जाएगी? नहीं, ये कहाँ की बात है? नहीं, देखिए स्वामी जी आप आक्रोशित हो रहे हैं। कई बात को सच मानता है। स्वामी जी आप आक्रोशित हो रहे हैं। मैं आपसे सीधा ये सवाल पूछ रहा हूँ। एक बहुत बड़ा तबका है होने की बात कह रहे हैं। नहीं, आप सुनिए तो सही, आप नाराज ना हम होइए ये ना। कहना चाहते हैं, मैं आपसे ये सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मानते हैं जो सच बात होगी वो सच होगी। नहीं, सच और झूठ कोई ब्लैक एंड व्हाइट का पैरामीटर तो है नहीं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर एक व्यक्ति मानता है उसकी आस्था है, नहीं सुनिए एक सेकंड, अगर उसकी किसी की आस्था साईं में है तो क्या ये आस्था अपने आप में गलत है? हम ये आपसे पूछना चाह रहे, समझना चाह रहे भाई। आस्था जो है उसका मतलब है लगाव, और धर्म का मतलब है विधि निषेध को पालन करना। आप आस्था को और धर्म को जोड़ रहे हैं, जो कि गलत है। स्वामी प्रज्ञानंद जी, किसी पर भी हो सकती है। स्वामी प्रज्ञानंद जी, क्या हो जाता है, क्या इसका मतलब वो धार्मिक हो गया या नहीं हो गया? एक आइए जरा स्वामी प्रज्ञानंद जी को इसमें शामिल करते हैं। स्वामी प्रज्ञानंद जी, क्या साईं बाबा ने कभी, करिए बिल्कुल, क्या साईं बाबा ने कभी ये प्रस्तुत किया कि वो भगवान है या धर्म गुरु हैं या अवतार हैं? साईं भक्त साईं बाबा को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आदत पड़ी हमारी सूरत को देखने की, इसलिए पड़ी जरूरत मूरत को पूजने की। एक, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, आंगन आनंद रहे सकल रस भोगी। भगवान निर्गुण निराकार है, हमें नहीं मालूम, हमने भगवान को नहीं देखा, और जिनने देखा है जी, उनकी यदि श्रद्धा है तो उस श्रद्धा के साथ उनकी सबूरी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि आज हमारे परम पूज्य वंदनीय अर्चनीय प्रातः सायंकाल अनंत कोटि वंदनीय महाराज जी को मैं सम्मान देता था, जीवन पर्यंत सम्मान देता रहूंगा। यह हमारे को मैं सनातनी हूं, मगर जिनकी श्रद्धा, जिनका विश्वास जहां जुड़ा हुआ है जी, उस विश्वास पर तर्क का मेरे ख्याल में कहीं गुंजाइश नहीं है। आप ये कहिए, आपने अपनी बात आदेश दे दिया, आपने आदेश दे दिया, यदि कोई मान रहा है तो उसको आप अब देखिए ना, अभी आज मैंने स्वामी प्रज्ञानंद जी और ज्यादा भीड़ बढ़ गई स्वामी प्रज्ञानंद जी शिरडी में, और ज्यादा भीड़ बढ़ गई। देखिए मुखर सवाल ये है कि क्या साईं बाबा ने कभी ये चाहा कि उनके भक्त उनको भगवान की तरह पूजें? क्या उनको भगवान की श्रेणी में खड़ा कर दें? उन्होंने ये कहा यादे हक, उन्होंने कहा यादे हक, मैं दास हूं, मैं सोहम नहीं हूं, मैं अनल हक नहीं हूं। कहा मैं अनल हक नहीं हूं, मैं यादे हक हूं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि बाबा तो सबको गले से लगाते थे, सबको प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। जैसे भगवान राम ने सबरी को जूठे बेर खाए, सबको गले से लगाया। और जब मांसाहार की बात आती है तो भगवान राम ने कहा था, हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही तो तुमसे खल मृग खोजत फिर ही। तो ये विषय नहीं है, सवाल इस बात का उनकी भूमिका किस समय क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आ जाएगा गौतम जी, रहे हैं लोगों को, एक हिंदू मुसलमान बनता है तो वहां सम्मान होता है, और हमारे यहाँ यदि कोई मुसलमान भी मान ले आपकी भाषा में और हिंदू बनकर के हमारे में हमसे जुड़ना चाहता है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अजय गौतम जी, अगर ऐसी बातें हैं तो फिर आप लोगों को आपत्ति क्यों है? जी अजय जी, पहली बात तो मैं आपकी बात का सिलसिलेवार जवाब दे दूं। आपने कहा कि एक बहुत बड़ा तबका है जो साईं को मानता है। मैं आपसे कहता हूं, एक बहुत बड़ा तबका है जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है, तो क्या हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए? एक बहुत बड़ा तबका है जो पंजाब को भारत से अलग करना चाहता है, क्या हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए? ये आपकी बात का पहला जवाब है। दूसरी बात यह है कि अभी कहा कि क्या साईं बाबा ने कहा कि मैं भगवान हूं? मेरे सामने साईं चरित्र उसका पेज नंबर 16 है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु हूं और घट घट व्याप्त हूं, पेज नंबर 16 अध्याय 3। और अब
अब चमत्कार की बात करता हूं अजय जी। ऐसे चमत्कार लिखे गए हैं कि इस दुनिया में कोई भी यकीन नहीं कर सकता। अध्याय 7 के अंदर लिखा है अजय गौतम जी, ये साईं चरित्र अपनी जो अजय गौतम जी, ये साईं चरित्र क्या साईं बाबा ने खुद लिखा है या उनके भक्तों ने लिखा है? उनके भक्तों ने उनकी आज्ञा से लिखा है। स्वामी प्रज्ञानंद जी, क्या कहेंगे आप? और एक दूसरी बात ऐसा है, ये नहीं अजय जी बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड, आपने जो मुद्दा उठाया उस पर जवाब लेने दीजिए। ये अजय गौतम जी, आपने जो मुद्दा उठाया उस पर जवाब लेने दीजिए। सर जी, मैं बात पूरी कर लूं। एक सेकंड, बात पूरी नहीं हुई। प्रज्ञानंद जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अजय गौतम जी, आपकी बात पूरी होगी, जरा एक सेकंड प्रज्ञानंद जी को उसका जवाब देने दीजिए। जी प्रज्ञानंद जी। ऐसा है, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य लिखा है। उन्होंने कहा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, संदेश नहीं हम यहाँ स्वर्ग का लाए। मुद्दे की बात करो प्रज्ञानंद जी। अरे मुद्दे की बात कर रहा हूं, जरा महाराज जी, महर्षि गौतम जी जरा हमें बोलने न दीजिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं। आप महर्षि हैं, गौतम ऋषि हुए हैं बहुत बड़े, और सारे हिंदुओं के गोत्र या तो गौतम है, मैं तो एक आमग्रस्त आदमी हूं, एक आमग्रस्त आदमी। प्रज्ञानंद जी, आप महर्षि शब्द की मजाक मत उड़ाइए। आप जो है महर्षि शब्द का जो सम्मान है उसको महिमा को बने रहने दीजिए। गोत्र जो है, आप हमारे शब्दों का इस तरह मजाक मत उड़ाइए। आप हमें जब हमारा जब नंबर आता बोलने के लिए तो आप बोलने, वो महर्षियों के भक्त हैं गौतम जी, महर्षि नहीं है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए आप। अजय जी हमसे, अजय जी मैं बोलूं कुछ? जी बिल्कुल, प्लीज बोलिए प्रज्ञानंद जी। हाँ देख, ऐसा है कि साईं सच्चरित्र पर साईं रामायण भी लोगों ने लिखी है। भूपत सिंह ठाकुर जबलपुर में हुए, उन्होंने साईं चरित मानस भी लिखा हुआ है। साईं गीता भी आ गई है, और साईं सरोवर, ऐसे कम से कम हजारों ग्रंथ भक्तों ने लिखे हैं। भक्त ने अपनी अनुभूति के आधार पर जो अभिव्यक्ति दी है। साईं चरित्र क्या शिरडी साईं संस्थान का पब्लिकेशन है या नहीं है? हाँ, साईं संस्थान उनका पब्लिकेशन है, मगर बाजार में बहुत से ऐसे पब्लिकेशन भी हैं जो वही तो मान्यता है उसकी। आप बना दिए, वही तो मैं कहने जा रहा हूं कि जब उनका अजय जी देखिए, मैं बात पूरी करना चाहता हूं, उसके बाद आप कहिएगा। एक किताब बोलिए। एक किताब लिखी गई है, साईं बाबा डिवाइन क्रिएशन। साईं बाबा डिवाइन क्रिएशन, उसके अंदर पेज नंबर 50 पे लिखा है, चैप्टर 5 में, कि एक आदमी साईं बाबा के पास गया कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, और साईं बाबा ने नखून देके उसकी आंखें निकाल ली और उसको धो के वापस फिट कर दी, और उसकी रोशनी आ गई। क्या आप बताइए, आप मानेंगे? और साईं चरित्र में लिखा है, साईं चरित्र के अध्याय 7 में लिखा है कि शिरडी के साईं बाबा अपनी आंतड़ियां निकाल लेते थे और उसको 6 हिस्से में करके सुखा देते थे, और बाद में उन आंतड़ियों को फिट कर लिया करते थे। अजय जी, आप इस बात को मानेंगे? क्या ये देश इस बात को मानेगा? क्या ये अंधविश्वास बढ़ा के चमत्कारों की आड़ में साईं की मार्केटिंग नहीं की गई? सुनिए अब मैं जवाब दूं कुछ भाई? हाँ प्रज्ञानंद जी बताएं। अजय जी मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल। अभी जबलपुर के पास में गांव है, वहां पर एक भक्त पर, ईश्वर बाबा पर नाग देवता आते हैं, तो वहां लाखों लोग आते थे, और इतनी भीड़ बढ़ गई कि 22 लोग मर भी गए थे। वो भी सरौते से आंख निकालते थे, फिर फिट कर देते थे, और खून भी नहीं निकलता, तो सरौता बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। क्या देखिए अजय जी, क्या चलवा रहे हो आप? वहां लाखों लोग, ये नेशनल न्यूज चैनल पे अंधविश्वास बढ़वा रहे हो आप। मैं बढ़वा नहीं रहा हूं, ये छपा, ये दिखाया गया है, नेशनल न्यूज चैनल ने दिखाया है। देखिए इस तरह के अंधविश्वास की जगह न्यूज नेशन को वो सरौता बाबा सामने लाना चाहिए, कैमरे के ऊपर वो आंख निकाल के इस तरह के अंधविश्वास को इस बात से क्षमा चाहूंगा, नहीं तो न्यूज नेशन कम से कम कहे कि मैं इस तरह की बात, इस तरह के अंधविश्वास को किसी भी तरीके से कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। माफ कीजिएगा, मैं आप सब वरिष्ठ लोग हैं, आप सब बहुत वरिष्ठ लोग हैं। मैं अपने तमाम दर्शकों से यह आग्रह करता हूं कि इस तरह के अंधविश्वास की जगह हमारे देश में नहीं है। इस तरह के अंधविश्वास की जगह
हमारे देश में नहीं है और न ही इसका किसी भी तरीके से समर्थन या अनुमोदन किया जाना चाहिए। आइए इस चर्चा को जरा हम सीधे मुद्दे पर लेकर आए। मुद्दा यहां पर यह है प्रज्ञानंद जी और अजय गौतम जी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कि क्या साईं बाबा अपने आप को भगवान मानते थे? शायद वो ऐसा नहीं मानते थे, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है। मुद्दा यहां पर अब बेसिक अगर देखा जाए तो यह है कि लोगों की आस्था अगर साईं बाबा में है तो उन लोगों को अब क्या करना चाहिए? क्या इस पूरे मसले का समाधान है या नहीं है? हम बार बार यही चर्चा करना चाहते हैं। क्या समाधान है ये बताइए। उसका समाधान ये है, सनातन धर्म के मंदिर से साईं की मूर्ति हटा दीजिए, समाधान हो जाएगा। सुनिए उसका समाधान ये है, अलग कुछ बना लीजिए। आज शिरडी के आपके चैनल पर हमारे मंदिरों में मत रखिए और उनका जो मन है उसको मंदिर मत कहिए। वहां पर आरती मत करिए, आरती शब्द हिंदुओं का है, सनातनियों का है। संध्या मत करिए, संध्या शब्द हमारा है, उसके अर्थ अलग है। जो जिस अर्थ में आप उस शब्द का प्रयोग कर रहे हो वो गलत है। आप अपना अलग कुछ बना लीजिए, अलग शब्द कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम भी आपको बुलाएंगे कि चलो इस मत वाले ये हैं, साईं मत वाले, यही इसका समाधान है। मैं जो कहने जा रहा हूं और दूसरे देश के विद्वानों को इस मामले में आगे आना चाहिए। साईं सच्चरित्र में जैसे अतड़ियों को निकाल के सुखाने जैसी बातें लिखी गई हैं, इसके बारे में भी विद्वानों को और वैज्ञानिकों को, जरा प्रज्ञानंद जी को बोलने दें। शरीर विज्ञान को जानने वाले लोग हैं उनको जरा प्रज्ञानंद जी को भी इसमें बोलने दें। केवल प्रज्ञानंद जी और केवल अभिमुक्तेश्वरानंद को बैठा करके जो चर्चा चलाई जा रही है वो इस चैनल की जिम्मेदारी है कि उस पर विद्वानों को लाए कि क्या ये संभव है, और अगर नहीं संभव है तो इस तरह की पुस्तकों पर बैन लगाया जाना चाहिए इस देश में। देखिए हम ये बार बार कह रहे हैं अपने दर्शकों से और आप सबों से कि हमारे देश में संविधान के तहत अंधविश्वास की ना कोई जगह है और ना जगह होनी चाहिए। मुद्दा यहां पर यह है कि जब इस देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो बैन लगाने की मांग करिए कि साईं चरित्र में बैन लगना चाहिए, तो आप इस पर आप चाहें तो इस पर कोर्ट जा सकते हैं। अभी तक आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए अजय गौतम जी? अगर सिद्ध होता हो तो रहे, हम चले गए कोर्ट में, चले गए सर, बिल्कुल तो कोर्ट में जाए, कोर्ट इस मामले पर अपना विचार रख सकता है। लेकिन हम यहाँ पर आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं, आप सब ज्ञानी पुरुष हैं, पूरे देश को खोखला कर देंगे। आप सब ज्ञानी पुरुष हैं की बात नहीं है। क्या इस पूरे मसले का कोई समाधान है? करोड़ों लोग हैं जो साईं बाबा में अपनी आस्था रखते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं उनके लिए? स्वामी प्रज्ञानंद जी आप क्या कहना चाह रहे थे? हम तो ये चाहते हैं जिनकी जहां श्रद्धा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। और एक बात, भगवान शंकर ने गुरु गीता लिखी है, उस गुरु गीता में कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, हम आज परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की गुरु पूजा करेंगे और भगवान शंकराचार्य भगवान की जय बोलेंगे। गुरु वो नहीं होता भगवान की जय बोलेंगे, भगवान के और हमारे बीच में आड़ा आ जाए। गुरु वो नहीं होता है, ये उस गुरु के लिए नहीं लिखा गया है जो गुरु स्वयं भगवान के बन के बैठ जाए। ये उस गुरु के लिए लिखा गया है जो सामान्य जीव को परमात्मा से मिला दे। आप गलत व्याख्या मत करिए। आप अखाड़े से है, वही काम कर रहे थे वो, लेकिन उन्होंने यही कहा था मेरे पास लोग आते हैं, आप हमारे के लिए प्रयोग नहीं था जो परमात्मा से हमको मिलाने के लिए युक्ति करता हो। वो कह रहा है उसके चरित्र में देखिए कि मेरे पास मैं तुम्हारी ये वही गुरु है, वही गुरु है, वही गुरु है जो अच्छा आप सबों के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल, आप सबों के सामने जो जीवों के, आप सबों के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल मैं रखना चाहता हूँ। आप सबों के सामने मैं एक महत्वपूर्ण सवाल रखना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। गुरु किसे कहेंगे? गुरु वो जो कि भक्ति का मार्ग आगे दिखाए, और ऐसे में साईं बाबा को क्या गुरु क्यों नहीं मान सकते? वो है जो हमको परमात्मा से मिलाए, हमको हमसे मिलाए। गुरु वो नहीं है जो भगवान बन के बैठ जाए, गुरुडम चलाए। सर मैं ऐसा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू महाराज जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे इजाजत है। अरे गुरु गोविंद दो खड़े का मतलब क्या है समझो ना? गुरु गोविंद दो खड़े का मतलब यह है गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। गुरु को प्रणाम करता हूँ क्योंकि गोविंद को मिला दिया, तो गोविंद को कहाँ मिला रहा है तुम्हारा साईं? वो तो खुद ही गोविंद बन करके बैठ जा रहा है, वो कैसे गुरु की श्रेणी में आ सकता है? अजय जी मैं कुछ जो स्वयं गोविंद बन के बैठ गया उस गुरु के कैसे वर्णन करोगे? प्रज्ञानंद जी, प्रज्ञा शब्द का अर्थ तो समझो। प्रज्ञा आपकी कहां चली गई? क्या कोई छाप आ गई?
प्रज्ञा विहीना गुरु गोविंद जब दोनों होगे तब ना गुरु को आप वंदन करोगे। जब वही गुरु ही गोविंद बन के बैठ जाएगा तो फिर गोविंद कहाँ रह जाएगा? नहीं, वो पशु इतना तो समझो। नर पशु है, नर प्रसाद से नराधम है, नरदेव से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। केवल प्रज्ञा नाम रख लेने से कोई प्रज्ञावान नहीं हो जाता है। जिसको प्रज्ञा है वही प्रज्ञा मैं आप सबों से कहूँ, मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा व्यक्तिगत आक्षेप न करें। मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ व्यक्तिगत आक्षेप न करें। व्यक्तिगत आक्षेप की बात है। देखिए अजय जी, अजय गौतम जी क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सा कोर्ट ऑर्डर है बताइए अजय गौतम जी। गुरु गोविंद दो रहेंगे। अजय जी महाराज जी सुनिए, महाराज जी सुनिए, मेरा निवेदन है, सुनिए महाराज जी सुनिए। एक किताब है साईं बाबा डिवाइन क्रिएशन, उसका पेज नंबर 42, उसमें लिखा गया है कि राधा कृष्ण नाम की एक बाल विधवा साईं बाबा के आश्रम में रहने के लिए आई, उनकी सेविका के रूप में 1907 के अंदर, और 1917 में वो गर्भवती हो गई और 1917 में एक संतान को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मैं पूछता हूं वो कैसे गुरु थे जिनकी नाक के नीचे ये अधर्म हुआ और उन्हें पता नहीं चला? अजय गौतम जी साल से जा रहा साईं बाबा डिवाइन क्रिएशन साल से शिरडी जा रहा सर, मैं किसी किताब में नहीं लिखा ये। अजय गौतम जी ये गलत बोल रहे हैं आप। अजय गौतम जी सर मैं किताब दिखा रहा हूँ, किताब दिखा रहा हूँ, रुकिए किताब दिखा रहा हूँ। अजय गौतम जी, अजय गौतम जी आइए जरा, अजय गौतम जी आइए जरा चर्चा को सार्थक रखें। हम चर्चा को इस तरीके से न ले जाएं कि उसका अर्थ बेकार हो जाए। किताब देखिए सर, किताब देखिए। अजय गौतम जी देखिए, आपने कहा कि इस पूरे मामले पर आप कोर्ट में जा चुके हैं। अगर कोर्ट में जा चुके हैं तो उसके बाद तरह की किताब लिख करके छाप करके बेचे, समाज में फैलाए, आप उसके लिए नहीं बोलेंगे। अगर उस किताब का एक पैराग्राफ अजय गौतम जी पढ़ देंगे तो आप उनको कहेंगे कि इस तरह की बात मत करिए। नहीं, कम से कम नहीं, देखिए आप कृपा करके भाई इस तरह की किताब जब समाज में छप कर जाहिर सी बात है तो उसका विरोध आपको करना चाहिए। उसके लिए अदालत है, आप उसको रोक रहे हो। उसके लिए अदालत है, उसके लिए अदालत है। आपका ऑब्जेक्शन नहीं किया किसी ने, तो आपने क्यों नहीं इस मसले को उठाया? भाई आप लोग इस मसले को पहले क्यों नहीं उठाते? आज अगर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने इस पूरे मामले को एक नया आयाम दिया है तभी तो चर्चा हो रही है। सदा उठाते हैं आप चैनल वाले कभी कभी उठाते हो। चलिए आपके हिसाब से हम ही सब कुछ गलत करते हैं, लेकिन अगर आप सब सही करते हैं तो मैं आपसे यह पूछना हूं आप सबों से, जरा ये सब बताइए। करते हैं लेकिन नहीं, देखिए आप लोग बड़ा आसान है, बहुत आसान है दूसरों को उनका अपराध बोध दिखाना। जरा अपने पास भी देख कर देखिए। स्वामी स्वरूपानंद जी ने जब तक इस मसले को नहीं उठाया था। अजय जी कोर्ट की मानते हैं आप? अजय गौतम जी जरा आप चिल्लाना बंद करें, चिल्लाना बंद कीजिए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आप चिल्लाना बंद कीजिए पहले। अजय गौतम जी ये शो न्यूज नेशन का है। मैं चिल्ला नहीं रहा, मुझे आवाज गूंज रही है। तो जरा हमारी बात सुनिए पहले आप। मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये विवाद मुश्किल से 2 हफ्ते पुराना है। क्या 2 हफ्ते पहले आप सब लोग जो मौजूद थे, क्या साईं बाबा के तमाम भक्ति को लेकर आप में से किसी ने कोई आवाज उठाई थी? और अगर नहीं तो ये अचानक इतना सारा मटेरियल कहां से निकल के आ रहा है? आप इस पर शोध, आप अपने चैनल का शोध विभाग इस पर लगाइए। आप देखेंगे कि हम लोग वर्षों से ये बात उठाते चले आ रहे हैं। बार बार अखबारों में ये बात छपी है, जगह जगह हम लोगों की बात हुई है, जगह शास्त्रार्थ हुआ है, विरोध हुआ है, सब हुआ है। हम लोग सालों से इस बात को उठाते चले आ रहे हैं। चलिए मैं आचार्य जी स्वयं इस बात को वर्षों से उठाते चले। तो मैं इसका एक सीधा सवाल आपसे पूछूं, टीम को लगाइए ना। एक सीधा सवाल, मैं सीधा सवाल पूछता हूं। 2 हफ्ते पहले इसको उठाया हो। मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, आपका विरोध किस बात को लेकर है? और अगर उस बात को अगर अलग कर दिया जाए तो उसके बाद कैसे ही विरोध शांत हो जाएगा? ये तो बताइए, समस्या का समाधान क्या है? भाई देखिए अब हम शांति से बताना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत जेन्युइन प्रश्न पूछा है। अब हमारा विरोध इस बात पे है कि हमारी एक सनातन परंपरा है, हमारी पूजा की एक पद्धति है जो शास्त्रों से गवर्न होती है। ये साईं के लोग हमारी पद्धति की चीजों को मिला ले रहे हैं, गालमेल कर रहे हैं। हमारे मंदिरों में साईं को ला के रख दे रहे हैं, शंकर जी, दुर्गा जी सबको नीचे कर दे रहे हैं और वहां पे साईं की पूजा करने लग रहे हैं। हनुमान जी का जो मंदिर पहले कई वर्षों से था, अब वो साईं मंदिर के नाम से जाने लग रहा है।
तो ये जो घालमेल हो रहा है, ये जो धर्म का विकृतीकरण हो रहा है, जो हिंदू का इस्लामीकरण हो रहा है, हम उसी की बात कर रहे हैं। अगर यही साईं के लोग साईं के प्रति अपनी आस्था को अपने ढंग से अपने अपने स्थान बना करके वहां पर व्यक्त करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए प्रज्ञानंद जी, क्या इसका समाधान है आप लोगों के नजरिए से? इसका समाधान एक है जी कि साईं भक्त जो पूजा कर रहे हैं उनको उनकी श्रद्धा के उनको पूजा करनी दी जाए, और उनको यदि उसको फायदा हो रहा है तो वो जाने दिया जाए, और आपके प्रति सम्मान जो बना वो सम्मान बरकरार रहने दिया जाए। चलिए, किसी की श्रद्धा पर तर्क न किया जाए। चलिए, समाधान है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मसले का समाधान कम से कम बातचीत के जरिए जरूर निकलेगा, लेकिन जिस तरीके से रोज दिन नए बयान आ रहे हैं, समाधान तो दूर, ये विवाद और ज्यादा पेचीदा और गहराता जा रहा है। धन्यवाद आप सबों का चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबरों के साथ।